فأحوال ثلاث السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل أو مع الإثنين من الإخوة والأخوات فساعد من أي جهة كان وثلث الكل عند عدم هؤلاء المذكورين وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين زوج وأبوين وزوجة وأبوين ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى فإن لها ثلث الباقي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों के अहवाल जो हैं वो बयान किए जा रहे हैं। तो अब तक औरतों के अहवाल में से जो 6 औरतें हैं उनके अहवाल बयान हो चुके हैं। 6 औरतों के अहवाल बयान हो चुके हैं। आपको पता है कि अस्हाब फ़राइज़ में से जो औरतों की तादाद थी वो कितनी थी? 8 और 4 मर्द थे। 8 औरतें 4 मर्द। हाँ, तो 4 मर्द और 8 औरतें, चारों मर्दों के अहवाल भी बयान हो चुके। और जो 8 औरतें हैं उनमें से 6 औरतों के अहवाल क्या हो गए हैं? बयान हो चुके हैं। 6 औरतों के अहवाल बयान हो चुके, बीवियों के, बेटियों के, पोतियों के और ऐनी बहनों के, अल्लाती बहनों के और अखियाफ़ी बहनों के। 6 के क्या हो गए हैं? अहवाल बयान हो गए। अखियाफ़ी बहनों के जो अहवाल हैं वो आपको पता है कि अखियाफ़ी भाइयों के ज़िमन के अंदर ही हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अखियाफ़ी भाइयों के अंदर। ठीक है, क्योंकि अखियाफ़ी बहनों और भाइयों के अहवाल एक जैसे ही थे ना जी। क्या थे? एक जैसे, कोई फ़र्क उनमें नहीं था। इसलिए अखियाफ़ी जो बहनें हैं उनके जो अहवाल हैं वो इकट्ठे, अखियाफ़ी बहनों और भाइयों के अहवाल इकट्ठे ही बयान। बहरहाल जो 6 औरतें हैं उनके अहवाल बयान हो चुके हैं। आपने जो इबारत पढ़ी है इसके अंदर औरतों में से जो है वो 7वीं औरत माँ के जो अहवाल बयान किए गए हैं। माँ के अहवाल बयान किए गए। तो माँ के 3 अहवाल हैं। माँ के 3 अहवाल हैं। नंबर 1 सुदुस, नंबर 2 सुलुसुल कुल और नंबर 3 सुलुस मा बाकिया। नंबर 1 सुदुस, नंबर 2 सुलुसुल कुल और नंबर 3 सुलुस मा बाकिया। तो माँ की ये 3 हालतें हैं। माँ की ये 3 हालतें। माँ की जो पहली हालत है वो है सुदुस। क्या है? सुदुस है कि माँ को क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। हाँ, माँ को छठा हिस्सा उस वक़्त मिलेगा कि जब कोई शख्स जो है वो माँ छोड़कर फौत हुआ है लेकिन उसकी माँ के साथ मरने वाले की जो औलाद है वो क्या है? मौजूद है। मरने वाले की औलाद, मरने वाले की औलाद मौजूद है या उसके फिर बेटे की औलाद मौजूद है। मरने वाले की अपनी औलाद या उसके बेटे की जो औलाद है वो मौजूद है, या फिर जो है मरने वाले के 2 या 2 से ज़्यादा जो बहन भाई हैं, 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई हैं वो क्या हैं? मौजूद हैं। वो 2 या 2 से ज़्यादा जो बहन भाई हैं उनके अंदर उमूम है। उसके अंदर क्या है? खा वो किसी भी जिहत के हों, खा वो किसी भी जिहत के हों। हाँ, वो सब के सब जो हैं वो ऐनी हों या सब के सब क्या हों? अल्लाती हों या सब के सब क्या हों? अखियाफ़ी हों या फिर मुख्तलिफ हों। या क्या हों? मुख्तलिफ हों। बाज़ ऐनी और बाज़ अल्लाती, बाज़ ऐनी और बाज़ अखियाफ़ी या बाज़ अल्लाती और बाज़ अखियाफ़ी। ठीक है। तो जब मरने वाला शख्स जो है उसकी अपनी मुज़क्कर मुअन्नस औलाद मौजूद हो या उसके बेटे की क्या हो? औलाद मौजूद हो या फिर 2 या 2 से ज़्यादा जो बहन भाई हैं वो किसी भी जिहत के क्या हों? मौजूद हों। तो इस सूरत के अंदर माँ को क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है। औलाद की मौजूदगी के अंदर भी जो है वो माँ को छठा हिस्सा मिलता है। औलाद मरने वाले की जब औलाद मौजूद हो तब भी माँ को छठा हिस्सा मिलता है। इसके दलील तो कुरान पाक की ये आयत है कि वाली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु
मिम्मा तरका इन कान लहू वलद, कि यहाँ वलद से मुराद आम है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों को शामिल है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों को शामिल है कि अगर मरने वाले की मुज़क्कर या मुअन्नस औलाद मौजूद है या फिर उसके बेटे की क्या है औलाद मौजूद है, तो माँ बाप में से हर एक को क्या मिलता है? सुदुस मिलता है। माँ बाप में से हर एक को जो है वो छठा हिस्सा मिलता है। लिहाजा मैयत की औलाद होने की सूरत में मैयत को जो माँ को जो छठा हिस्सा मिलेगा उसकी दलील तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत का ये वाला हिस्सा है, वो ठीक है। और मैयत के जब दो या दो से ज़्यादा बहन भाई मौजूद हों, दो या दो से ज़्यादा जो हैं वो बहन भाई मौजूद हों, तो इस सूरत के अंदर भी क्या मिलता है उसको? छठा ही मिलता है। इस सूरत में भी छठा ही मिलता है। तो इसकी दलील कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत का ये वाला हिस्सा है, फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिही सुदुसु, और ठीक है। तो यहाँ पर जो इख्वतुन का लफ्ज़ है, जो इख्वतुन का लफ्ज़ है, अगरचे ये क्या है? जमा है, अगरचे ये जमा है, लेकिन आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि बाबुल मिरास के अंदर जो है जो मुसन्ना होता है उसका हुक्म भी जमात वाला ही होता है। बाबुल मिरास में मुसन्ना का हुक्म भी जमात वाला ही होता है। लिहाजा जिस तरह मैयत के जो हैं वो जिस तरह मैयत के दो से ज़्यादा बहन भाई, जिस तरह मैयत के दो से ज़्यादा बहन भाई जो हैं वो मैयत की माँ के लिए हाजिब बनते हैं, मैयत की माँ के लिए हाजिब बनते हैं कि उसको सुलुस से वो क्या करते हैं? सुदुस की तरफ मुंतकिल कर देते हैं, सुलुस से सुदुस की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। इसी तरह जो मैयत के दो बहन भाई होंगे, मैयत के वो भी जो है वो मैयत की माँ के लिए क्या बनेंगे? हाजिब बनेंगे, और मैयत की माँ को वो सुलुस से क्या कर देंगे? सुदुस की तरफ मुंतकिल कर देंगे, ठीक है जी। तो बहरहाल जब मैयत की जो औलाद है मुज़क्कर मुअन्नस वो भी नहीं है, उसके बेटे की औलाद भी मैयत के जो बेटे की औलाद, मैयत की अपनी औलाद भी मुज़क्कर मुअन्नस क्या है? मौजूद है, या फिर उसके बेटे की क्या है? औलाद जो है वो मौजूद है, या उसके दो या दो से ज़्यादा बहन भाई क्या हैं? मौजूद हैं। तो इस सूरत के अंदर माँ को क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा, माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक शख्स जो है वो अपनी जो है वो दो बेटियां और जो है माँ बाप छोड़कर फौत हुआ है, दो बेटियां और माँ बाप, और ठीक है। तो मैयत लिखने के बाद नीचे हम जो है वो दो बेटियां लिखेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद माँ, और थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद हम क्या लिख लेंगे? बाप लिख लेंगे। तो बेटियां कितनी मौजूद हैं? दो मौजूद हैं। तो आप मैयत वो बेटियों के अहवाल में से ये हाल पढ़ चुके हैं कि जब बेटियां दो मौजूद हों तो उनको क्या मिलता है? सुलुसान मिलता है ना जी, क्या मिलता है? सुलुसान मिलता है। तो यहाँ बेटियों के नीचे हम क्या लिख लेंगे? सुलुसान लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि मरने वाले की क्या मौजूद है? औलाद मौजूद है, मरने वाले की औलाद मौजूद है। तो जब मरने वाले की औलाद मौजूद हो तो फिर माँ को भी क्या मिलता है? छठा मिलता है, और बाप को भी क्या मिलता है? छठा मिलता है। बाप के आपने जो अहवाल पढ़े थे तीन, बाप के जो तीन अहवाल पढ़े हैं, फ़र्ज़ मुतलक, फ़र्ज़ मअ तासीब और तासीब महज़। तो यहाँ पर उनमें से एक हालत कौन सी मौजूद है? एक हालत मौजूद है ना जिसके अंदर उसको क्या मिलता है? छठा हिस्सा मिलता है। तो यहाँ माँ के नीचे भी क्या लिख लिया हमने? सुदुस लिखा है। तो बाप के नीचे भी क्या लिख लिया? सुदुस, बाप के नीचे भी सुदुस, और ठीक है। यहाँ पर जो है वो कितने हिस्से जमा हो गए हैं? सुलुसान और सुदुस जमा हो गए हैं।
यानी फ़र्ज़ी हिस्से जो 6 हैं जी, फ़र्ज़ी हिस्से जो 6 हैं उनमें से सुलुसान और सुदुस जमा हुए हैं और ये दोनों एक ही नौ से हैं। जी, ये दोनों हिस्से एक ही नौ से हैं। नौसानी से है ना जी, ये क्या है नौसानी से। और हमने ये कानून पढ़ा हुआ है कि जब हिस्से 2 या 2 से ज़्यादा हिस्से जमा हो जाएं और वो एक ही नौ से हों, वो क्या हों एक ही नौ से हों। एक ही नौ से हों तो उनमें से जो छोटा हिस्सा होता है जी, उनमें से जो छोटा हिस्सा होता है उसका जो हम नाम अदद होता है मसला उससे बनाते हैं जी, मसला उससे बनाते हैं। लिहाजा यहाँ सुलुसान और सुदुस में से छोटा क्या है सुदुस सुदुस है। सुदुस का हम नाम अदद क्या है 6 है। लिहाजा फिर मसला किससे बनाएंगे 6 से बनाएंगे। तो मस्जिद के ऊपर हमने 6 लिख लिया, मस्जिद के ऊपर 6 लिख लिया है। तो अब इस 6 में से हमने हिस्से निकालने हैं। तो 6 में से सुलुसान कितना बनता है 4 बनता है। तो सुलुसान के नीचे हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया और 6 में से जो छठा है वो क्या है 1 है। तो माँ के नीचे भी क्या लिख दिया 1 और बाप के नीचे भी लिख दिया 1 लिख दिया। इस तरह जायदाद के 6 हिस्से किए गए। 6 में से जो 4 हिस्से हैं वो किन को मिल गए बेटियों को मिल गए। वो बेटियों को मिल गए और जो एक एक हिस्सा है वो माँ और बाप को मिल गया है, माँ और बाप को मिल गया। दूसरा हाल है वो है सुलुसुल कुल। क्या है सुलुसुल कुल कि इस सूरत के अंदर जो माँ है उसको जमी माल का जो है वो सुलुस दिया जाएगा। कुल माल का कुल माल का सुलुस 1/3 जो है उसको क्या दिया जाएगा हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है। और ये माँ को जो सुलुसुल कुल मिलना है ये उस सूरत में मिलेगा कि जब मय्यत की जो है वो औलाद मय्यत की औलाद जो है वो भी मौजूद ना हो जी, मय्यत की औलाद भी मौजूद ना हो। ठीक है। और उसके 2 या 2 से जो ज़्यादा बहन भाई हैं 2 या 2 से ज़्यादा जो बहन भाई हैं वो भी मौजूद ना हो, वो भी मौजूद ना हो। ठीक है। मय्यत की औलाद भी ना हो और मय्यत के 2 या 2 से ज़्यादा जो बहन भाई हैं वो भी मौजूद ना हो। और साथ ये भी शर्त है ये भी शर्त है कि वहाँ पर जो है वो माँ बाप के साथ ज़ौजैन में से भी कोई ना हो। क्या हो ज़ौजैन में से भी साथ कोई ना हो। तो इस सूरत के अंदर जो माँ है उसको क्या मिलेगा सुलुसुल कुल मिलेगा। सुलुसुल कुल मिलेगा। जमी माल का उसको तीसरा हिस्सा मिलेगा। जमी माल का उसको तीसरा हिस्सा जो है वो मिलेगा। तो इसकी जो दलील है दलील है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयत मुक़द्दसा है। फ़इल्लम यकुल्लहु वलदुन व वारिसहु अबवाहु फ़ालि उम्मिहि सुलुस। इस आयत के इस हिस्सा से ये बात साबित हो रही है कि अगर मय्यत की जो औलाद है मय्यत की जो औलाद है वो मौजूद ना हो और उसके जो वारिस हैं वो माँ बाप हों तो माँ को क्या मिलेगा सुलुस मिलेगा। माँ को सुलुस मिलेगा। ठीक है। माँ को सुलुस मिलेगा। और जो आयत मुक़द्दसा का जो दूसरा हिस्सा है फ़इन कान लहु इख़वतुन फ़ालि उम्मिहि सुदुस इसका माना ये है कि अगर मय्यत के 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई क्या हों तो माँ को क्या मिलेगा सुदुस मिलेगा। तो मतलब ये हुआ अगर बहन भाई नहीं होंगे नहीं होंगे तो फिर क्या मिलेगा सुलुस मिलेगा। ठीक है। यानी दोनों आयत के दोनों हिस्सों को जब मिलाया जाए आयत के दोनों हिस्सों को जब मिलाया जाए तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि जब जो औलाद है वो भी मौजूद ना हो और 2 या 2 से ज़्यादा जो बहन भाई हैं वो भी मौजूद ना हो तो इस सूरत में माँ को क्या मिलेगा सुलुसुल कुल मिलेगा। सुलुसुल। ठीक है। हम जो है वो फ़र्ज़ करते हैं
कि एक शख्स जो है वो अपनी माँ और अपना बाप छोड़कर क्या हुआ है, फौत हुआ है। अपनी माँ और अपना बाप छोड़कर क्या हुआ है, फौत हुआ है। तो इस सूरत के अंदर हम मैयत लिखने के बाद जो है वो नीचे क्या लिखेंगे, माँ लिखेंगे, और थोड़ी सी जगह छोड़कर तो क्या लिख लेंगे, बाप लिख लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर चूँकि मरने वाले की जो औलाद है वो भी मौजूद नहीं है, उसके दो या दो से ज़्यादा जो बहन भाई हैं वो भी मौजूद नहीं है, और ज़ौजैन में से भी कोई मौजूद नहीं है। तो माँ को क्या मिलना है, सुलुसुल कुल मिलना है। तो माँ के नीचे हम क्या लिख लेंगे, सुलुस लिख लेंगे, माँ के नीचे। ठीक है। और बाप जो है इस मसला के अंदर जो है वो असबा है। बाप क्या है, उसके नीचे क्या लिख लेंगे, असबा लिख लेंगे। तो अब इस मसला के अंदर चूँकि कौन सा फर्जी हिस्सा आया हुआ है, सुलुस आया हुआ है, लिहाजा इसका हम नाम जो आदत क्या है, 3 है, उससे मसला बनाएंगे। तो मय्यत के ऊपर 3 लिखेंगे। तो 3 में से जो तिहाई है वो कितना है, वो 1 है। 3 में से जो तिहाई है वो 1 है, लिहाजा क्या करेंगे, 1 माँ को दे देंगे, बाकी बचा 2। तो वो 2 जो है बतौर असबा बाप को दे दिया जाएगा, बतौर असबा क्या किया जाएगा, बाप को दे दिया जाएगा। जो तीसरा हाल है वो है सुलुस माँ बाकिया। सुलुस माँ बाकिया है कि माँ को जो है वो माँ बाकी जो है उसका तिहाई मिलेगा। सुलुस का माँ को जो है माँ बाकी का क्या मिलेगा, माँ बाकी का तिहाई मिलेगा। हाँ, माँ बाकी जो है उसको तीसरा हिस्सा मिलेगा। इस सूरत में जो है वो जमी माल का सुलुस नहीं मिलेगा, बल्कि जो माल बचा है उसका सुलुस। ठीक है। तो ये उस सूरत में होगा, ये उस सूरत में होगा कि जब मरने वाले ने अपने माँ बाप के साथ ज़ौजैन में से भी किसी को छोड़ा हो। मरने वाले ने अपने माँ बाप के साथ ज़ौजैन में से भी किसी को छोड़ा हो, तो इस सूरत में ज़ौजैन में से एक का हिस्सा निकालने के बाद, ज़ौजैन में से एक का हिस्सा निकालने के बाद जो माल बाकी बचेगा, उस बाकी का जो तिहाई है वो किसको दिया जाएगा, माँ को दिया जाएगा। बाकी का जो बाकी का तिहाई होगा वो माँ को दिया जाएगा। मुसन्निफ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसा जो है वो 2 मसलों में होगा। ऐसा 2 मसलों में होगा। उन 2 मसलों में से एक मसला तो ये है कि कोई शख्स जो है वो अपने माँ बाप को और अपनी जो ज़ौजा है, अपने माँ बाप को और अपनी ज़ौजा जो है उसको छोड़कर फौत हो। कोई शख्स अपने माँ बाप को और अपनी ज़ौजा जो है उसको छोड़कर फौत हो, तो इस सूरत में ज़ौजा को उसका हिस्सा देने के बाद जो माल बाकी बचेगा उसका सुलुस किसको दिया जाएगा, माँ को दिया जाएगा। उसका सुलुस माँ को दिया जाएगा। तो हम जो है वो मय्यत लिखने के बाद जो है वो नीचे लिखते हैं ज़ौजा, फिर उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़कर लिख लेते हैं माँ, और उसके आगे लिख लेते हैं बाप, लिख लेते हैं उसके आगे बाप। ठीक है। तो यहाँ पर जो शख्स फौत हुआ है उसकी औलाद मौजूद नहीं, लिहाजा बीवी को क्या मिलेगा, रुबो मिलेगा। बीवी को रुबो मिलेगा। तो बीवी के नीचे हम क्या लिख लेते हैं, रुबो लिख लेते हैं। और माँ की यहाँ कौन सी हालत है, सुलुस की है। माँ की यहाँ हालत सुलुस की है, तो उसके नीचे हम क्या लिख लेते हैं, सुलुस लिख लेते हैं। उसके नीचे हम सुलुस लिख लेते हैं। और बाप की यहाँ जो हालत बनती है वो असबा की है। किसकी है, असबा की है। तो बाप के नीचे हम लिख लेते हैं असबा लिख लेते हैं। अब यहाँ फर्जी हिस्से जो 6 हैं उनमें से 2 हिस्से जमा हुए हैं।
फर्जी हिस्से जो 6 में से 2 हिस्से जमा हुए हैं एक रुबू है और दूसरा सुलुस। और दूसरा क्या है सुलुस है। एक रुबू है और दूसरा सुलुस सुलुस है। है। और ये कानून हमने पढ़ा हुआ है कि जब पहली नौ का जो है वो रुबो हो और दूसरी नौ का कोई भी हो, जी। पहली नौ का रुबो दूसरी नौ के किसी भी हिस्से के साथ क्या हो जाए जमा हो जाए तो मसला बनाते हैं 12 से। मसला बनाते हैं 12 से। लिहाजा मैयत के ऊपर क्या लिख लेंगे 12 लिख लेंगे। अब इसी 12 में से हिस्से निकालने हैं, इसी 12 में से हिस्से निकालने हैं। तो 12 में से जो रुबो है वो कितना बनता है 12 में से रुबो 3 बनता है। लिहाजा रुबो के नीचे हम क्या लिख लेंगे 3। अच्छा ये 3 तो मिल गया किसको जोजा को। 3 मिल गया जोजा को जी। बाकी 3 जोजा के निकालने के बाद बाकी 12 में से कितने बचे हैं 9। अब जो माँ को तिहाई देना है तो 12 में से तिहाई नहीं देना जी। बल्कि 9 में से देना है। जो माँ बाकी है उसमें से तिहाई देना है। जी। तो 9 का तिहाई कितना बनता है 3 बनता है। तो माँ के नीचे भी क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। 3 लिख लेंगे। तो 12 में से जो है वो 3 किसको मिले हैं जोजा को 3 मिल गए। माँ को 3 3 6 बाकी क्या बच गए 6 बच गए। तो ये 6 जो है बतौर असबा किसको दे दिए जाएंगे बाप को दे दिए जाएंगे। और ठीक है भाई। और दूसरा मसला ये है कि जो एक औरत जो है वो फौत हो जाती है। क्या है एक औरत जो है वो फौत हो जाती है अपने शौहर और माँ बाप को छोड़कर। अपने शौहर और माँ बाप को छोड़कर जो है फौत हो जाती है। तो इस सूरत में जो माँ होगी उसको तिहाई मिलना है। उसको तिहाई मिलना है लेकिन कुल माल का तिहाई नहीं मिलना बल्कि ज़ौज को उसका हिस्सा देने के बाद जो माल बाकी बचेगा उसका क्या दिया जाएगा तिहाई दिया जाएगा उसका। तो हम मैयत लिखने के बाद नीचे जो है वो ज़ौज लिख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़कर लिख लेते हैं माँ और उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़कर लिख लेते हैं बाप लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो ज़ौज है ज़ौज है उसको क्या मिलना है जी निस्फ मिलना है क्योंकि उसकी जो बीवी फौत हुई है उसकी औलाद मौजूद नहीं है। और जब बीवी की औलाद मौजूद ना हो तो उसके शौहर को मिला करता है निस्फ मिला करता है। तो शौहर के नीचे हम लिख लेंगे निस्फ लिख लेंगे। माँ की हालत यहाँ सुलुस की है तो उसके क्या नीचे क्या लिख लेंगे सुलुस लिख लेंगे। बाप इस मसला के अंदर क्या है असबा है तो उसके नीचे हम क्या लिख लेंगे असबा लिख लेंगे। तो यहाँ पर भी फर्जी हिस्से कितने जमा हो गए हैं 2 जमा हो गए हैं। एक निसफ है और एक सुलुस है। और ये कानून भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब पहली नौ का निसफ दूसरी नौ के किसी भी हिस्से के साथ क्या हो जाए जमा हो जाए तो मसला बना करता है 6 से। लिहाजा मैयत के ऊपर 6 लिख लेंगे और मसला 6 से बना देंगे। ठीक है इसी 6 में से हिस्से निकालेंगे किसी तो 6 का निसफ क्या है 3 है। तो निसफ के नीचे हम क्या लिख देंगे 3। ठीक है। अब जो माँ है उसको क्या मिलना है सुलुस माँ बाकी मिलना है। माँ बाकी का सुलुस मिलना है। माँ बाकी कितने बचे हैं 3 बचे हैं। 3 है और 3 का तिहाई कितना बनता है 1 बनता है। लिहाजा माँ के जो सुलुस है उसके नीचे क्या लिखेंगे 1 लिख लेंगे। तो शौहर को कितने मिल गए हैं 3 मिल गए हैं और 1 मिल गया है तो 3 और 1 4 बाकी बच गए 2। तो ये 2 जो है बतौर असबा किसको दे दिए जाएंगे बाप को दे दिए जाएंगे बाप को दे दिए। मकान अल अबी जद्दुन इस इबारत से मुसन्निफ राहिमहुल्लाह ये बात बयान फरमा रहे हैं कि अगर मज़कूरा 2 मसलों में दो मसलों के अंदर जो है वो बाप की बजाय जो है वो दादा हो बाप की बजाय दादा हो तो इस सूरत के अंदर आया जो माँ है उसको सुलुसुल कुल मिलना है
या माँ बाकी का सुलुस मिलना है, इसके अंदर जो है वो आइम्मा का इख्तिलाफ है। इसके अंदर आइम्मा का इख्तिलाफ है। तरफ़ैन रहिमहुमुल्लाह, तरफ़ैन रहिमहुमुल्लाह, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इस सूरत में जो माँ है उसको सुलुसुल कुल मिलेगा। क्या मिलेगा? सुलुसुल कुल मिलेगा, ये तमाम माल का क्या मिलेगा? सुलुस मिलेगा। सुलुस मिलेगा। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह जो हैं वो फरमाते हैं कि नहीं, इस सूरत में भी जो माँ है उसको सुलुस माँ बाकी मिलेगा। क्या मिलेगा? सुलुस माँ बाकी मिलेगा। यानी अगर जो है वो जिस तरह बाप होता, जिस तरह बाप होता तो माँ को क्या मिलना था? सुलुस माँ बाकी मिलना था, सुलुसुल कुल नहीं मिलना था, बल्कि सुलुस माँ बाकी मिलना था। और अगर बाप की बजाय क्या आ जाए? दादा आ जाए तो फिर भी क्या होगा? इसको सुलुस माँ बाकी ही हाँ, फिर भी सुलुस माँ बाकी मिलेगा। फिर भी क्या मिलेगा? बाकी मिलेगा। ठीक है। गोया इमाम अबू यूसुफ राहिमहुल्लाह जो है वो बाप और दादा के दरमियान फ़र्क नहीं करते हैं। वो बाप और दादा के दरमियान फ़र्क नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह बाप के होने की सूरत में जब माँ के साथ ज़ौजैन में से कोई एक हो और साथ क्या हो? बाप मौजूद हो। माँ के साथ ज़ौजैन में से कोई एक हो और बाप मौजूद हो तो माँ को क्या मिलता है? सुलुस माँ बाकी मिलता है। लिहाजा अगर माँ के साथ ज़ौजैन में से कोई एक हो और साथ दादा हो तो फिर भी क्या मिलेगा? सुलुस माँ बाकी ही मिलेगा। लेकिन जो तरफ़ैन हैं वो बाप और दादा में क्या करते हैं? फ़र्क करते हैं। ये दोनों फ़र्क करते हैं। वो कहते हैं कि अगर माँ के साथ ज़ौजैन में से कोई हो और साथ बाप हो, बाप हो तो इस सूरत में जो अपना माँ है उसको मिलता है सुलुस माँ बाकिया। क्या मिलता है? सुलुस माँ बाकिया। लेकिन सुलुस माँ बाकिया मिलता है। लेकिन अगर माँ के साथ ज़ौजैन में से कोई हो और साथ क्या हो? दादा हो, तो इस सूरत के अंदर माँ को क्या मिलेगा? सुलुस मिलेगा। इस सूरत में जो माँ है उसको जमी माल का क्या मिलेगा? सुलुस मिलेगा। क्या मिलेगा? जमी माल का सुलुस मिलेगा। ठीक है। तो अब हम जो है वो फर्ज करते हैं कि एक औरत जो है वो फौत हो गई अपना शौहर, माँ और दादा छोड़कर, अपना शौहर, माँ और दादा छोड़कर जो है वो फौत हुई है। तो मैयत लिखने के बाद जो हम लिखेंगे, शौहर लिख लेंगे, फिर आगे माँ लिख लेंगे और उसके बाद क्या लिख लेंगे? दादा लिख लेंगे, जद लिख लेंगे। हैं तो चूँकि मरने वाली जो औरत है उसकी औलाद मौजूद नहीं है तो ज़ौज को क्या मिलना है? ज़ौज को निसब मिलना है। तो उसके नीचे हम लिख लेंगे निसब। तो माँ की यहाँ हालत जो है वो सुलुस है, तो उसके नीचे क्या लिख लेंगे? सुलुस लिख लेंगे। इस मसला में जो दादा है वो क्या है? असबा है। तो उसके नीचे क्या लिख लेंगे? असबा लिख लेंगे। तो यहाँ पर 9 फर्जी हिस्सों में से जो 6 हिस्से हैं, फर्जी हिस्से जो 6 हैं उनमें से कौन कौन जमा हो गया है? निस्फ और सुलुस जो है वो जमा हो गए हैं। और जब पहली 9 का निस्फ दूसरी 9 के किसी भी हिस्से के साथ जमा हो जाए, क्योंकि मसला किससे बना करता है? 6 से बना करता है। लिहाजा मैयत के ऊपर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। तो 6 का जो निस्फ बनता है वो क्या है? 3 है। तो ज़ौज के निस्फ के नीचे हम लिख लेंगे 3। ज़ौज के निस्फ के नीचे 3 लिख लेंगे। ठीक है। और अब जो माँ है उसका क्या है? तिहाई है। उसका तिहाई है। तो तरफ़ैन के नज़दीक चूँकि माँ को जो मिलना है वो जमी माल का तिहाई मिलना है। क्या मिलना है? जमी माल का तिहाई मिलना है। लिहाजा जमी जो माल हमने बनाया था वो 6 बनाया था, 6 हिस्से बनाए थे। हाँ जी। तो उसका तिहाई कितना बनता है? 2 बनता है। तो माँ को क्या दे देंगे? 2। उसके नीचे 2 लिख लेंगे। बाकी क्या बचा? 1। वो किसको दे देंगे? और ठीक है। और इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक इस मसला में भी चूँकि माँ को क्या मिलना है? माँ बाकिया का सुलुस मिलना है।
लिहाजा शौहर को 3 देने के बाद जो पीछे 3 बचे हैं, जो पीछे 3 बचे हैं, तो उनका तिहाई कितना बनता है? 1। तो माँ को क्या देंगे? 1 देंगे। और बाकी कितने बचे? 2। वो किसको देंगे? वो दादा को देंगे। ठीक है। तो अब देख लें कि यहाँ तरफैन के नजदीक इस सूरत में माँ को जो मिले, कितने मिल गए हैं? 2 मिल गए हैं। और दादा को क्या मिला है? 1। और इमाम अबू यूसुफ के नजदीक जो है माँ को कितना मिला है? 1 मिला है और दादा को 2 मिले। ठीक है। और अगर हम जो है वो ये फर्ज करें कि एक मर्द जो है वो अपनी बीवी, माँ और जद्दे सही छोड़कर क्या हुआ? अपनी ज़ौजा, माँ और जद्दे सही जो दादा है वो छोड़कर क्या हो गया? फौत हो गया। तो मय्यत लिखने के बाद हम ज़ौजा लिखेंगे, उसके बाद आगे क्या लिखेंगे? माँ लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिख लेंगे? दादा लिख लेंगे। तो यहाँ चूंकि मरने वाले शख्स की औलाद मौजूद नहीं है, तो उसकी बीवी को क्या मिलना है? रुबो मिलना है। तो बीवी के नीचे क्या लिख लेंगे? रुबो लिख लेंगे। माँ को सुलुस मिलना है, तो उसके नीचे क्या लिख लेंगे? सुलुस लिख लेंगे। जद्दे सही जो है दादा है, असबा है, तो उसके नीचे क्या लिख लेंगे? असबा लिख लेंगे। तो यहाँ इस मसला के अंदर 6 हिस्सों में से कितने हिस्से आए हैं? 2 आए हैं। रुबो आया है और सुलुस आया। पहली नौ का रुबो दूसरी नौ के किसी भी हिस्से के साथ क्या हो जाए? जमा हो जाए। तो मसला बनाते हैं 12 से। तो मसला 12 से बनाएंगे। मय्यत के ऊपर क्या लिख लेंगे? 12 लिख लेंगे। तो 12 का जो रुबो है वो कितना बनता है? वो 3 बनता है। लिहाजा रुबो के नीचे क्या लिखेंगे? 3 लिख लेंगे। ये तो किसको मिल जाएंगे? बीवी को मिल जाएंगे। 3 बीवी को मिल जाएंगे। और 12 में से जो तिहाई है, 12 में से जो तिहाई है वो कितना बनता है? 4। 12 में से तिहाई कितना बनता है? 4 बनता है। तो वो 4 किसके नीचे लिखेंगे? माँ का जो सुलुस था उसके नीचे 4 लिख लेंगे। तो ज़ौजा को कितने मिले थे? 3 और माँ को मिल गए 4। 3 और 4 7, बाकी बचे 5। ये किसको दे दिए जाएंगे? दादा को दे दिए जाएंगे। ये तो हो जाएगा किनके नजदीक? हो जाएगा तरफैन के नजदीक। ये तो हो जाएगा तरफैन के नजदीक। और चूंकि इमाम अबू यूसुफ के नजदीक जो है वो माँ को क्या मिलना है? माँ बाकी का सुलुस मिलना है। लिहाजा ज़ौजा को 3 हिस्से देने के बाद पीछे कितने बचे थे? 9 बचे थे। तो 9 का तिहाई कितना बनेगा? वो 3 बनेगा। तो फिर उनके नज़दीक माँ को क्या मिलना है? 3 मिलना है। तो 3 मिले थे किसको? ज़ौजा को। और 3 मिल जाएंगे 3 3 6, बाकी बच गए 6। वो किसको दे दिए जाएंगे? दादा को दे दिए जाएंगे। वो दादा को दे दिए।